नमस्ते। जानते हैं, इतिहास में ना कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो पूरे देश की सोच को कह सकते हैं बदल कर रख देते हैं। एक ऐसा ही नाम, एक ऐसा ही इंसान जिसने दुनिया को भारत की असली आध्यात्मिक ताकत से रूबरू कराया, वो थे स्वामी विवेकानंद। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास लगभग खो ही चुका था। उस देश को उसकी असली ताकत की याद दिलाने वाला वो इंसान आखिर कौन था? जी हाँ, जवाब है स्वामी विवेकानंद। और देखिए, वो सिर्फ एक संत नहीं थे, नहीं, वो एक जबरदस्त विचारक थे, एक नेशन बिल्डर, एक राष्ट्र निर्माता थे। तो चलिए, आज उनके इसी कमाल के सफर को, उनके पावरफुल आइडियाज को जरा करीब से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसके मन में ना सवालों का तूफान था। वो किसी भी बात को बस यूं ही बिना तर्क के नहीं मानता था। उस लड़के का नाम था नरेंद्र। और हाँ, यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। तो साल था 1863, जगह थी कोलकाता। यहीं पर नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ। और ये बच्चा बचपन से ही गजब का तेज और जिज्ञासु था। ईश्वर क्या है, कौन है, ये जानने की जो बेचैनी थी ना, वो उन्हें 1881 में खींच ले गई अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास। और यकीन मानिए, ये मुलाकात, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके सिर्फ 6 साल बाद 1887 में उन्होंने संन्यास ले लिया और दुनिया ने उन्हें एक नए नाम से जाना, स्वामी विवेकानंद। चलिए, अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के उस एक पल की जिसने सच में इतिहास बदल दिया। एक ऐसा मौका जिसने सिर्फ विवेकानंद को नहीं, बल्कि पूरे भारत को दुनिया के मंच पर एक बिल्कुल नई पहचान दी। साल था 1893, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। यहाँ हो रही थी विश्व धर्म संसद, द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स। जरा इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा जबरदस्त मंच जहां दुनिया के हर बड़े धर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि अपने अपने विचार रखने के लिए इकट्ठा हुए थे। और उसी विशाल मंच से एक युवा भारतीय सन्यासी, उन्होंने अपनी बात शुरू की, बस इन आसान से लेकिन बेहद शक्तिशाली शब्दों से, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और बस इन शब्दों में पता नहीं क्या जादू था कि पूरा का पूरा हॉल मिनटों तक बस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। लेकिन बात सिर्फ उन शुरुआती शब्दों की नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो कहा, उसने तो सबको हैरानी कर दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन, वेदांत का जो निचोड़ था ना, वो दुनिया के सामने रख दिया। ये आइडिया कि ईश्वर एक है और हम सब उसी का हिस्सा हैं। उन्होंने कट्टरता के खिलाफ और सभी धर्मों को सम्मान देने की बात की। और बस इस एक भाषण ने दुनिया की नज़रों में भारत की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वामी विवेकानंद रातों रात एक ग्लोबल फिगर बन गए। देखिए, शिकागो की सफलता तो एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो बस एक शुरुआत थी। असली शक्ति, असली पावर तो विवेकानंद के विचारों में थी। वो विचार जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्या थे वो पावरफुल आइडियाज? उनका सबसे फेमस कॉल टू एक्शन जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो सेल्फ बिलीफ, डिटर्मिनेशन और नेवर गिव अप वाली स्पिरिट का एक तरह से मूल मंत्र है। उनके विचारों को हम 4 मेन पिलर्स पर समझ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करो। उनका मानना था कि सारी शक्ति हमारे अंदर ही है। दूसरा पिलर, युवाओं को एम्पावर करना। वो मानते थे कि देश का भविष्य यूथ ही है। तीसरा, उन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि असली धर्म कर्मकांडों में नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा में है। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा संदेश, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने पावरफुल आइडियाज थे, इनको जमीन पर कैसे उतारा गया? क्योंकि विवेकानंद सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे, मैन ऑफ एक्शन थे। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सोच को एक परमानेंट लेगेसी में बदला। वो नहीं चाहते थे कि उनके विचार सिर्फ भाषणों और किताबों में रह जाएं। उन्हें एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देना चाहते थे, एक स्थायी रूप। इसीलिए 1897 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
और इस मिशन का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। एजुकेशन फैलाना, गरीबों और बीमारों की सेवा करना, सोशल रिफॉर्म लाना और लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जगाना। और कमाल की बात यह है कि ये वही मिशन है जो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार रहा है। और ये बात ना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। स्वामी विवेकानंद, वो सिर्फ 39 साल जिए, सिर्फ 39। 1902 में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने छोटे से जीवन में उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो सदियों तक रहेगा। शायद इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं, राष्ट्र निर्माता, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है राष्ट्रीय चेतना जगाना। मतलब एक देश के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करना। विवेकानंद ने गुलामी के उस दौर में भारतीयों को उनकी महान संस्कृति की, उनकी अपनी क्षमता की याद दिलाकर बिल्कुल यही काम किया था। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। आत्मविश्वास, निस्वार्थ सेवा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी सभी को अपनाने का भाव, या फिर युवाओं की शक्ति? स्वामी विवेकानंद के इन महान विचारों में से आज की दुनिया को, हमारे समाज को किस एक विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।